औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त सी कड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे पंजाबी कड़ी भी कहा जाता है और पकौड़ों वाली कड़ी भी कहा जाता है, सिंपल। और ये इसका मैं जो है मसाला, जो इसका भगार्स है, वो रेडी कर रही हूँ। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की बनती है। हर घर में ये डिफरेंट तरीके से बनाई जाती है और इसका टेस्ट भी और टेक्सचर भी हर घर में डिफरेंट और जो है डिफरेंट बनता है। लेकिन जो मैं रेसिपी जो फॉलो करती हूँ, अगर आप मेरी रेसिपी देखेंगे तो इस रेसिपी से कड़ी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी कड़ी जो है वो परफेक्ट बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्त, और आपकी सब तारीफ़ ही करेंगे। ये एंड पे मैं कड़ी को जो है तड़का लगा रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कलरफुल जो है बन के तैयार हुई है। ये देखें, इसकी फ़ाइनल लुक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। बस थोड़ी सी जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो फॉलो करते हैं तो हमारा जो है खाना बहुत ज़बरदस्त रेडी हो जाता है। और ये बहुत ही टेक्सचर जो है इसका थोड़ी देर बाद थिक हो जाता है। फ़िलहाल जो है इसकी सबसे पहले जो है कड़ी जो रेडी करने के लिए मैंने ब्लेंडर की जग में तकरीबन मैंने 1 किलो के करीब दही लिया था और उसमें मैंने पानी डाल दिया। पानी इसमें अच्छा खासा जाता है, कम से कम 5 से 7 गिलास। और फिर मैंने 1 चम्मच इसमें डाला है नमक का भर के, और ये मैंने डाली है ½ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच भर के जो है मैंने इसमें डाल दिया लाल मिर्च का। और हर कोई अपने स्पाइसेस के हिसाब से आप स्पाइस ऐड कर सकते हैं। मैं कम स्पाइस यूज़ करती हूँ इसलिए मैंने इसमें कम डाले हैं। और ये जो कड़ी है लस्सी से भी बनती है। गांव देहात में लोग जो हैं जो लस्सी जो होती है जिससे वो मक्खन वगैरह बनाते हैं, तो वो लस्सी बच जाती है, उसकी कड़ी भी बना लेते हैं। लेकिन हम लोग जो है दही से ही बनाते हैं क्योंकि इधर तो लस्सी अवेलेबल नहीं होती। और मैंने थोड़ा सा इसमें जो है ज़रदा रंग भी डाला है, ऑरेंज फूड कलर, ताकि इसका अच्छा सा कलर आए और ये बाज़ार जैसी लगे। इसको मैंने अच्छे से जो है पहले एक दफ़ा मैंने इसको ब्लेंडर में बीट कर दिया। फिर इसमें मैं जो है बेसन ऐड करूँगी। एक मिक्सचर सा बनाते हैं हम कड़ी के लिए, और फिर उसको बॉईल करते हैं अच्छे से। कम से कम इसको 1 घंटे के लिए मैंने बॉईल किया था। और ये ब्लेंडर पहले मैंने चला के फिर इसमें मैंने बेसन ऐड किया है। बेसन कुछ लोग जो है ज़्यादा ऐड करते हैं, कुछ लोग कम ऐड करते हैं, लेकिन मैं जो है इसमें तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें बेसन ऐड करके फिर इसका मैंने मिक्सचर सा रेडी कर लिया था। मैं इसमें बेसन ऐड करूँगी। ये मैंने बेसन इसमें ऐड करने के बाद फिर ब्लेंडर चलाया। अच्छे से ब्लेंडर इसलिए चलाया ताकि कोई गुठली बेसन की ना रहे, इसमें कोई लम्स ना हो। और ये देखें कितना मज़े का ये हमारा मिक्सचर सा रेडी हो गया। इसको सिंपल पतीले में मैंने डाल दिया था, कोई इसमें पहले कोई चीज़ नहीं ऐड करनी। और फिर अच्छा खासा इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया था। पानी मैंने पहले भी दही में भी डाला था, फिर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। कम से कम मैंने 2 से 3 गिलास बाद में पानी ऐड, 5 से 7 गिलास पानी मैंने डाला है। और एक जो है किलो दही लेनी है, और उसके बाद बेसन 1 कप लिया था मैंने भर के। दही अगर अच्छी वाली हो तो फिर कम भी यूज़ कर सकते हैं, पतला हो तो फिर अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। दही जैसी होगी तो आपकी, और खट्टा दही ना हो, खट्टा दही होता है तो फिर जो है टमाटर आप ऐड ना करें। मेरा दही जो है मीठा था तो मैंने इसलिए टमाटर ऐड किए हैं। कुछ लोग टमाटर ऐड नहीं करते। अब इसको मैं जो है अच्छे से इस मिक्सचर को पकने दूंगी इसमें ज़्यादा सारा पानी डाल के। और इसको हम मैं मीडियम आंच पे पकाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं इसमें पानी ऐड किया। अब अच्छे से मैंने इसको मिक्स करके पकने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी पकना शुरू हो गई है कड़ी हमारी।
जो लोग लस्सी वगैरह से कढ़ी बनाते हैं ना, तो वो इस टाइम पे इसमें एक प्याज सिंपल काट के वो डाल देते हैं, लेकिन मैं प्याज नहीं यूज़ करती। मैं पकोड़ों में जो है प्याज काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। प्याज और आलू के ही पकोड़े बनाती हूँ, तो उससे मेरी कढ़ी जो है खट्टी नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि लस्सी की कढ़ी जो है खट्टी होती है, तो अगर कोई लस्सी की कढ़ी बनाए तो आपको इशू हो कि हमारी लस्सी जो है कढ़ी खट्टी हो जाती है, तो आप उसमें प्याज इस टाइम पे डाल सकते हैं। और ये चम्मच जो मैं आपको स्पून दिखा रही हूँ, अगर कढ़ी को बॉयल आए तो वो कढ़ी बार बार गिरती रहती है, तो उससे रोकने के लिए आप इसमें एक सिंपल स्टील का चम्मच डाल दें, तो आपकी कढ़ी जो है उबल के बाहर पतीले से गिरेगी नहीं। यहाँ पे कढ़ी को अच्छे से बॉयल आ गया, और बॉयल आने के बाद कम से कम 1 घंटा मैंने कढ़ी को जो है मीडियम आंच पे पकाया था। उसके बाद मैंने इसमें ये पकोड़े जो हैं ऐड कर दिए। पकोड़ों की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर की हुई है, आप जाके मेरी वीडियो में देख सकते हैं पिछली। और उसी ऑयल में मैंने जिसमें मैंने पैन में पकोड़े फ्राई किए थे, उसी ऑयल में मैंने थोड़ा ऑयल कम कर दिया था, पकोड़ों वाला ज़्यादा था, तो बाकी मैंने ऑयल जो है ले के अपने हिसाब से, और उसमें मैंने जो है लहसुन डाल दिया। 1 चम्मच के करीब लहसुन डालने के बाद मैंने इसमें बाकी स्पाइसेस डालने हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा डाला है, और इसमें दालचीनी भी है, काली मिर्च भी है, मतलब गरम मसाला, और ये मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा भी डाल दिया। मेरे पास जो है गरम मसाला मिक्स ही है, तो मैं इकट्ठा ही डाल देती हूँ सारा। कुछ लोग सिंपल लहसुन का ही तड़का देते हैं कढ़ी को, लेकिन मैं बिल्कुल इसका जो है अच्छा सा मसाला रेडी करके फिर इसको टमाटर के साथ फिर ये इसके ऊपर डालती हूँ। ये बहुत कलरफुल और बहुत टेस्टी मेरी कढ़ी बनती है, बिल्कुल होटल जैसी, बाज़ार जैसी लगती है। मैंने तकरीबन 2 अदद टमाटर लिए हैं, और इनको अच्छे से मैंने इनको काट के इसमें डाल दिए। स्पाइसेस जो है मैंने कढ़ी में ऐड किए हुए थे, इसलिए मैं इसमें इतने ज़्यादा कोई मिर्च मसाले नहीं डालूँगी। हरी मिर्च डालूँगी मैं इसमें तकरीबन 4 से 5 अदद। पहले मैंने 2 डाली, मुझे कम लगी, फिर मैंने और ऐड कर दी थी। और टमाटर गला लेने अच्छे से। ढक्कन दे के मैंने थोड़ी देर टमाटर गला लिए थे। इसके बाद ये मसाला जो है वो अच्छा सा रेडी हो गया, टमाटर गल गए, ऑयल जो है वो रिलीज़ हो गया टमाटर का। थोड़ा सा मैंने कढ़ी में नमक चेक किया था, मुझे कम लगा, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया मसाले में, ताकि जो है नमक जो है वो बैलेंस हो जाए। और थोड़ी सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दी है। इसको मैंने उठा के डायरेक्ट कढ़ी में डाल दिया। देखिए कितनी कलरफुल सी, कितनी ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ी रेडी हो गई है। ये हमारी ज़बरदस्त सी कलरफुल कढ़ी रेडी हो गई है, बिल्कुल बाज़ार जैसी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। The end. To watch more, subscribe.